हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 12 का इंटीग्रल्स। कौन चैप्टर? इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इंटीग्रल्स में हम क्या सीखेंगे? हम इंटीग्रल्स में सीखेंगे हम कैसे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं और उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिया है। डी बाई डी एक्स, अगर कहीं पर भी आपको डी बाई डी एक्स लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये क्या है? डेरिवेटिव का साइन होता है। ओके, या फिर डेरिवेटिव का क्या है? सिंबल है। हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखोगे यहाँ पर देखो क्या है? डी बाई डी एक्स इक्वल, डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं हम? डेरिवेटिव किस फंक्शन का कर रहे हैं? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन इक्वल टू एक्स के पावर एन। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? एक्स के पावर एन आएगा। ओके, अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास कॉस एक्स आएगा। अगर हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? सेक एक्स एंड टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। अगर हम कोसेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस में कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ओके, इस साइड तो हमने क्या लिया? डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब उसी का अगर हम इंटीग्रल करेंगे, बेसिकली इंटीग्रल्स क्या होता है? इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, है ना। इंटीग्रल क्या होता है? डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है। ओके, अब देखो एक्स पावर एन का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, प्लस में क्या आएगा? कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और एक चीज और, एन जो है कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा? वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी। कोस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो टेन एक्स प्लस सी आएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस में कॉट एक्स। सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सेक एक्स प्लस में सी। अगर हम कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखना हम इस फॉर्मूला का कैसे यूज करते हैं। ओके, अगर बाय चांस आपके पास कुछ है डी बाई डी एक्स किसका करना है? एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्स पावर एन प्लस वन है, अपॉन में एन प्लस वन। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन है ना। हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? अगर हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स के पावर एन, दैट मीन्स एक्स पावर क्या आएगा? वन आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे हम इसका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल कैसे करते हैं? सपोज कर लो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। मैं इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे इंटीग्रल। तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स से पावर यहाँ पर 2, एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है, एन में हमें 1 ऐड करना है तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1, और प्लस में क्या आएगा? कोई कांस्टेंट। और एक्स की पावर हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, प्लस में सी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट और हम मूव करते हैं कुछ नए फॉर्मूले। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? हम नेक्स्ट फॉर्मूला क्या? डी बाई डी एक्स, इसका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस में 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम टेन इनवर्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
हम e के पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x ही मिलेगा हमें मिलेगा। ओके, अगर हम log x का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या आएगा, 1 अपॉन में x आएगा। हम अगर a के पावर x अपॉन में log a का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर x। अब इसी का उल्टा अगर हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो दैट मीन्स हम अगर इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का क्या है, फंक्शन है। तो हम इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर हम इंटीग्रल करेंगे डी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट के अंदर, इसका क्या आएगा, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो हम इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। e के पावर x का इंटीग्रल करोगे तो e के पावर x ही आएगा और प्लस में क्या आएगा, c। 1 अपॉन x से इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, log x। a के पावर x का इंटीग्रल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a के पावर x अपॉन में log a प्लस में c। ध्यान से देखो, जो हम डेरिवेटिव कर रहे थे, जो वैल्यू हमें दे रहा था उसी का हम क्या करते हैं यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव, मतलब क्या होगा, उसी का अपोजिट इंटीग्रल करेंगे तो हमें सेम फंक्शन आएगा हमारे पास। अब देखो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, इसका एक्स से पावर एन का, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स से पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, आगे हमारे काम आएगा। देखो कैसे, बाई चांस मैंने डेरिवेटिव किया किसका, एक्स का स्क्वायर का, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्यों ना, इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, जो 2 है यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर आगे कर सकते हैं 2, और x से पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2 और x से पावर 1 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगा, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। ये डेरिवेटिव क्या है, फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मेट में फंक्शन होगा, x के पावर n के फॉर्मेट में। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 में क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल 1 में बोला गया राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शन का हमें क्या लिखना है, एंटी डेरिवेटिव लिखना है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमारे पास आ गया क्या, कि cos 2x है। अब इसका एंटी डेरिवेटिव लिखना है तो एक काम करो आप, हमें और आपको फॉर्मूला याद है क्या, कि हमें मालूम है कि डेरिवेटिव जो होता है साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी किसका है, कॉस एक्स का है, लेकिन किस फंक्शन का, साइन एक्स का। तो पहले हमें क्या मालूम यहाँ से हुआ कि हमें साइन 2x का क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। ओके, अगर हम साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो कोई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 2 cos 2x आ गया हमारे पास। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2x होगा। क्यों, क्योंकि जो साइन ax का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, cos ax हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखना, बट हमारे पास फंक्शन क्या था, सिर्फ cos x ही था ना, सिर्फ हमारे पास क्या था, फंक्शन cos 2x था, बट यहाँ पर 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो और हम कैसे क्या क्या कह सकते हैं, कि और हम कैसे लिख सकते हैं, कि अगर हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेरिवेटिव करें किसका, साइन 2x का। 1/2 से डिवाइड कर दिया और डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन 2x का। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स 1/2 साइन 2x भी लिख सकते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे ना
तो आपके पास क्या आएगा, cos 2x आएगा। ओके, इसका क्या वैल्यू आएगा, cos 2x आएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या है हमारे पास, 1/2 sin 2x आया। ओके, हमने पहले क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें मालूम कि डेरिवेटिव cos 2x है। cos किसका डेरिवेटिव होता है, sin का होता है, बट यहाँ पर 2x लिखा था इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। sin 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आता है हमारे पास, cos 2x तो आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है ना बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे 2 लिख दिया हमने। लेकिन हमें मालूम है कि डेरिवेटिव सिर्फ cos 2x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं कि वही उसी डेरिवेटिव में 1/2 कर देंगे। 1/2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, cos 2x बचेगा। दैट्स वाई आई राइट दिस नंबर, दिस फंक्शन। ओके, तो हमें मालूम चल गया देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या है हमारे पास, 1/2 sin x आया। आगे बात समझ इतनी। सेकंड देखो, सेकंड क्या, 3x² प्लस में 4x³ है ना। इसका हमें क्या है, ये हमें मालूम है, ये क्या डेरिवेटिव ऑलरेडी है, डेरिवेटिव है। इस क्या है, 3x² प्लस में 4x³ है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर हम डेरिवेटिव करेंगे d/dx, इसका x/n का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका क्या आएगा, n में x⁻n−1 आएगा, है ना। तो सेम देखो, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, n आगे है, इसका मतलब 3 आगे है, तो ये जो n वाली वैल्यू है ना, n वाली वैल्यू इसके पावर में चला जाएगा, मतलब क्या होगा, x³ आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 4 आगे है, तो दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, x⁴ बनेगा, है ना। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, n x⁻n−1, सॉरी xn का डेरिवेटिव क्या होता है, n x⁻n−1। n वाली जो वैल्यू है यहाँ पर नीचे आ गई है, n की वैल्यू क्या है, नीचे, मतलब 3, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये किसका फंक्शन है, x³ का फंक्शन है। प्लस में यहाँ पर आगे 4 है और x पावर क्या है, 3, तो इसका मतलब किसका फंक्शन है, x⁴ का फंक्शन है। अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² प्लस में 4x³। क्यों आया ऐसा, क्योंकि 3 तो आगे आ गया, और जो x⁻n−1 और एक पावर क्या हो गया, यहाँ से रिड्यूस होकर यहाँ पर कितना, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी किया, 4 वाले में अगर हमने 4 आगे लिखा है और x⁻n−1 है, मतलब कि 4 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज क्या आ गया हमारे पास, x³ प्लस में y की पावर 4 आ गया, ये आया ना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डेरिवेटिव हमें मालूम है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज 1/x है। और अभी हमने देखा था फॉर्मूले में क्या, कि लॉग मॉड x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होगा, 1/x होगा, यही होगा ना। सेम यहाँ पर देखो, अगर 1/x है और किसका डेरिवेटिव है, हमें मालूम है ऑलरेडी, वी नो दैट कि d/dx लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, यही होगा ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो x है ना, x किस पे है, मॉड में है। अगर x मॉड में है, x मॉड में है
तो आगे इसके लिए देखो दो फॉर्मूले हमें मालूम है कि मोड वाला जो फंक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। क्या? अगर x पॉजिटिव है तो मोड x हो जाता है, अगर x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस x होता है। इतना तो मालूम है आपको। तो सिर्फ हम एक काम करते हैं, लॉग सिर्फ x का डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग x का डेरिवेटिव करोगे तब भी इसका क्या आएगा? 1/x आएगा। एंड सेकेंड क्या है? मोड में माइनस में लेते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ किसका? लॉग माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो आपके पास क्या आएगा? माइनस में 1/x आएगा। यहाँ पर भी x नॉन जीरो है और ये भी क्या है? x क्या है? नॉन जीरो है। बट हमारे पास फंक्शन क्या है? तो 1/x है, तो हम देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? हेंस जो एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या आ जाएगा? इज लॉग मॉड x आएगा। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पर देखना है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है? हमें फाइंड करना है इंटीग्रल। क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, अगर हम फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ये इंटीग्रल है एक्स के पावर क्यू माइनस 1/x² dx है ना। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे? सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, ये x³ है, अपॉन में x² लिख सकते हैं, माइनस में 1/x² लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं? dx है ना। और हम क्या लिख सकते हैं इसको? अगर एक पावर को पावर से कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? x से पावर 1 आएगा, माइनस में इसका क्या आएगा? x से पावर -2 लिख सकते हैं इसको। और इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट लिखते हैं। x इसके पावर में 1 मीन्स क्या होगा? x ही होगा। dx माइनस में x से पावर -2 dx लिख सकते हैं। अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे तो इसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? इंटीग्रल x से पावर n का क्या होगा? x से पावर n+1 अपॉन में n+1। इसे पावर 1 है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? x से पावर 1+1 अपॉन में 1+1 और प्लस में क्या होगा? c1। इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। माइनस में इसका इंटीग्रल करो, क्या आएगा? x से पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा? c2। क्या आएगा ना। अब नेक्स्ट देखो, x से पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? x से पावर 2 अपॉन में 2, माइनस में x से पावर -1 + 1 क्या हो जाएगा? -1 अपॉन में -1 और प्लस में, अब यहाँ पर देखना c1 - c2 को हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट c लिखती हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। क्यों? क्योंकि c1 ये भी है, ये भी क्या? c1 है, तो c1 + c2 को मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर डायरेक्ट c लिखती हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हो? x² अपॉन में 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में x इनवर्स को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में x लिख सकते हैं, प्लस में क्या आएगा? c। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या है हमारे पास? x²/2 प्लस में 1/x प्लस में क्या आ गया? c आ गया। ओके, अब इसी में मैं सेकेंड का डेरिवेटिव करूंगी तो सेकेंड में क्या दे रखा है? x से पावर 2/3 + 1 और प्लस dx दे रखा है। मैं डायरेक्ट इंटीग्रल करती हूँ, देखो कैसे होगा। x से पावर 2/3 है तो x से पावर क्या लिख सकते हो? 2/3 + 1 अपॉन में 2/3 + 1 और प्लस में 1 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होगा? x होगा और प्लस में क्या आएगा? c आएगा। हमेशा याद रखना है कि 1 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होगा? वो x होगा। ओके,
अब यहाँ पे देखो x पावर क्या आएगा, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, 2 + 3 कितना आएगा 5/3, अपॉन में नीचे भी क्या आएगा 5/3, प्लस में x प्लस में क्या आ गया c। इसको हम इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट 3/5 x पावर 5/3 प्लस में x प्लस में क्या आ जाएगा c आएगा। ये हमारा सेकेंड आंसर है। अगर हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल किया तो हमारे पास ये क्या आ गया फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हम इस फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इंटीग्रल कर रहे हैं x पावर 3/2 प्लस 2 e पावर x माइनस 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, तो इसका इंटीग्रल करो क्या आएगा आपके पास x पावर 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 है, और a की पावर x का इंटीग्रल हमेशा a की पावर x होता है। वी नो ऑलरेडी इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इक्वल टू क्या आएगा a की पावर x आएगा, माइनस में 1/2 तो रहेगा ही, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, और 1 का इंटीग्रल यहाँ फंक्शन 1 है और 1 का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या, इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा उसकी वैल्यू x आएगा, और प्लस में क्या होगा c। अब इसको कैसे ले सकते हो, x पावर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हो, 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, मतलब 3 + 2 कितना हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, इसका भी सेम आएगा, प्लस में क्या आया 2 e की पावर x माइनस 1/2 x प्लस में क्या आ गया c। इसको हम अगर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में 2 e की पावर x माइनस 1/2 x प्लस में क्या आएगा c। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 पे भी हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमारे पास, हमें इंटीग्रल करना है किसका, sin x प्लस में cos x का इंटीग्रल करना है dx। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, अगर हमें मालूम, अगर सॉरी हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं। वी नो ऑलरेडी इंटीग्रल ऑफ साइन x इक्वल टू क्या होगा cos x प्लस में इंटीग्रल ऑफ cos x इज माइनस साइन x और प्लस में क्या होगा c। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cos x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन x प्लस में क्या हो जाएगा c। बस इसका इंटीग्रल इतनी यही आएगा। सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें इंटीग्रल करना है किसका cosec x, सेकेंड क्या है cosec x प्लस में cot x dx। इसको आप कैसे लिख सकते हो, cosec x इंटू cosec x का इंटीग्रल करो, मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो हमारे पास क्या आएगा cosec स्क्वायर x प्लस में cosec x इंटू cot x करोगे तो आपके पास क्या आएगा cosec x इंटू cot x, और क्या होगा dx। वी नो ऑलरेडी इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x एंड cosec स्क्वायर x इंटू cot x इज माइनस cosec x प्लस में क्या होगा c। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास सेकेंड, अगर हम सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल किए तो क्या आया हमारे पास माइनस में cot x माइनस में क्या आ गया cosec x प्लस में c। ओके, नेक्स्ट
देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड में क्या है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट दिस फंक्शन, हम इस फंक्शन को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था क्या कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, है ना। और साइन एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स एक आएगा, दूसरा क्या आएगा, 1 अपॉन में कॉस एक्स आएगा। साइन, यहाँ पे देखो 1 अपॉन में कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में सेक एक्स। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स। और क्या लिखेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स माइनस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स आएगा ओनली, प्लस में क्या होगा, सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। और सेकेंड हमें कंडीशन क्या दे रखा है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, 3 है। अब यहाँ पर देखो, पहले हमें इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। वी नो ऑलरेडी डेरिवेटिव में हमारे पास क्या गिवन है, डेरिवेटिव इज 4x³ माइनस 6x है। ये बेसिकली किसका डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, डी बाई डी एक्स, एक्स से पावर n इक्वल टू क्या होगा, n एक्स से पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पर पावर में, यहाँ पर देखो आगे क्या है, 4 है और इसके पावर में एक नंबर क्या है, कम है। इसका मतलब है x के पावर 4 का डेरिवेटिव है, माइनस में यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म x आएगा। क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव करते हैं तो सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास 1 आता है। जो फंक्शन आगे जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, कांस्टेंट नंबर ही रह जाता है। ओके, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो हमारे पास क्या आता है, x 4 x पावर 3, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, x n की वैल्यू क्या है, 4 है और x पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 3 आ जाएगा हमारे पास। और माइनस में क्या होगा, 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंटी डेरिवेटिव। बट एक चीज और देखना, एंटी डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, 4x³ माइनस 6 का, इज, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F से डिनोट करेंगे। f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रल किसका करना है, इस फंक्शन का। क्या आएगा, 4x³ माइनस 6 का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। हमारे पास क्या आएगा, 4 तो रहेगा ही, x से पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस में 6, यहाँ पर 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, c, x आएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, c। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 4x पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 6x प्लस c। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आया, x से पावर 4 माइनस 6x प्लस में क्या आ गया, प्लस में क्या आएगा, c। इतनी बात समझ आ गई। ये किसका फंक्शन है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x का है। बट इसने आगे क्या कंडीशन दे दिया, इसने कंडीशन दिया है कि हमें पुट करना है f ऑफ 0 इक्वल टू क्या करना है, 3 करना है। ठीक है,
इसका मतलब ये x होता है और ये क्या होगा, ये x का फंक्शन होता है। जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। अब जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। अब यहाँ पर देखो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 के पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस में क्या होगा 6, और ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। इसका करो क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस में c इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि c की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 आ गया। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हैंस f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, x से पावर 4 माइनस 6x प्लस में c की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। Therefore, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, 4x³ माइनस 6 इज क्या आएगा, x से पावर 4 माइनस 6x प्लस में क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। Okay, thank you so much. Hope you like my video. Please like and subscribe.